बुद्धि की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गरीब पिता और उसके दो बेटे रहते थे। पिता बूढ़ा हो गया था और वो अपने आखिरी के दिन गिन रहा था। उसे अपने बच्चों की टेंशन सता रही थी कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। वो जाने से पहले ये जानना चाहता था कि उसके बच्चे उसके बिना अच्छे से जी पाएंगे। बेटा, तुम दोनों को अब मेरे बिना ही जीना सीखना होगा। दोनों बेटे बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया था। उन्हें अपने पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन दोनों बेटे काफ़ी समझदार थे। पिताजी, आप हम दोनों की टेंशन मत लीजिए, हम ठीक हैं। दोनों बेटे अपने पिता को शांति देना चाहते थे, लेकिन उसका पिता सोचते सोचते बोला, बेटा, तुम दोनों को मुझे एक बात बतानी है। पिता उन दोनों बच्चों का एक छोटा सा परीक्षा लेना चाहता था ताकि वो जान सके कि दोनों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, ताकि जो भी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा है उसकी जिम्मेदारी उस बच्चे को दे दी जाए। तुम दोनों को एक परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा पिताजी? बच्चे ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हुए, लेकिन वो खुश थे और बड़े ही नम्रता के साथ अपने पिता से बोले, आप जो भी बोलेंगे हम वो जरूर करेंगे पिताजी। पिता को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसके बेटे परीक्षा देने के लिए तैयार थे। तुम दोनों को एक पहेली सुलझाना पड़ेगा। पिता पहेली बताते उससे पहले बच्चे थोड़ा डरे हुए थे कि क्या हो सकता है पहेली। मेरे बच्चों, पहेली है कि एक घर में दो दिए थे, अलग अलग जलते तो रोशनी कम होती थी और हल्का सा हवा का झोंका भी उन्हें बुझा जाता। एक दिन दोनों दिए आपस में सोचे कि क्यों ना एक साथ जला जाए। रोशनी भी बढ़ गई और हवा का झोंका भी उनका कुछ बिगाड़ ना सका। तो बताओ, वो दिए क्या थे और उनकी असली ताकत क्या थी? इस पहेली को तुम दोनों सुलझाओ। दोनों बच्चे इस पहेली को सुलझाने की तलाश में घर से निकले। छोटा बेटा जंगल की ओर गया, जहां उसे एक साधु जी दिखे। वहीं दूसरी तरफ बड़ा बेटा गांव की ओर गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा क्योंकि सारे गांव वाले काम पर जा चुके थे और पूरा गांव खाली था। छोटा बेटा, जो कि जंगल में था, बाबा के पास गया और उनसे पूछने का निर्णय लिया। बाबा जी नमस्ते, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी बहुत ही तीव्र शक्तियों वाले थे। उन्हें पहले ही यह आभास हो चुका था ये बच्चा किसी पहेली की तलाश में है। हाँ बालक, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? छोटा बेटा सोच रहा था कि बाबा जी को बताना ठीक रहेगा या नहीं। फिर भी सोचते सोचते वो बोला, बाबा जी, हमारे पिता आखिरी दिनों में हैं और वो हम दोनों भाइयों को एक पहेली सुलझाने के लिए दिए हैं। बाबा को तो ये बात पहले ही महसूस हो चुका था कि ये लड़का कोई पहेली की तलाश में है और बाबा जी उससे बोले, बताओ बेटा, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? बताओ पहेली क्या है? छोटा बेटा बाबा जी को पूरी कहानी बताता है कि उसके पिता उसे कौन सी पहेली सुलझाने के लिए दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा बेटा बहुत परेशान था कि वो किससे पूछे आखिर इस पहेली के बारे में। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं छोटे बेटे ने बाबा की मदद ली और बाबा बोले, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। उन्हें इन दिनों में भी तुम दोनों भाइयों की चिंता है। बाबा की यह बात सुनकर
छोटे बेटे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके पिता उन दोनों की परवरिश करने में अपनी पूरी उम्र की बलिदान दे दी थी। बाबा, हमारे पिता चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। बाबा को यह बात समझ में आ गया था कि उसके पिता पहेली के माध्यम से अपने दोनों बच्चों से क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब इस बात को बताया कैसे जाए। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पहेली को सुलझाने में मदद तो करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। बाबा उसे पहेली को सुलझाने के साथ साथ एक सबक भी देना चाहते थे, ताकि उसे यह सबक जिंदगी भर उसकी मदद करे। बेटा, तुम्हारा भाई भी पहेली सुलझा रहा है। हाँ बाबा, वो भी पहेली सुलझा रहे होंगे या सुलझा दिए होंगे। बाबा जी उसे कुछ समझाना चाहते थे, कुछ अलग तरीके से। बेटा, अगर तुम अपने घर की सफाई करते हो तो तुम्हें कितना वक्त लगेगा? छोटे बेटे को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। इस पहेली में घर की साफ सफाई से क्या मतलब है? बाबा उसे पहेली को समझाना चाहते थे, ना कि उसे डायरेक्ट बताना चाहते थे। बाबा जी, काफ़ी वक्त लग सकता है, कुछ घंटे या पूरा दिन। बाबा के कहने का मतलब थोड़ा अलग था, लेकिन छोटा बेटा समझ नहीं पा रहा था। एक बात और बताओ, अगर तुम्हारा भाई घर साफ करता तो उसको कितना वक्त लगता? छोटे बेटे को यह बात समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उससे आखिर ये बात क्यों पूछ रहे हैं। आखिर इस पहेली से इस साफ सफाई का क्या मतलब है? लेकिन फिर भी वो बाबा से प्यार से बोला, उन्हें भी उतना ही वक्त लगेगा बाबा, कुछ ज़्यादा या थोड़ा कम। उधर बड़ा भाई सोच रहा था कि पता नहीं उसका छोटा भाई कहाँ है, उसे पहेली का हल मिला या नहीं मिला। साथ ही साथ उसे अफसोस भी हो रहा था कि उसे अपने भाई के साथ होना चाहिए था। अगर छोटा साथ होता तो हम दोनों ही सोचते कि पहेली को कैसे सुलझाया जाए। मैं अकेले कैसे सुलझाऊं इस पहेली को? बड़ा बेटा काफ़ी उदास था कि उसे अपने भाई के साथ होना चाहिए था, और उधर बाबा के सवालों का जवाब दे रहा था छोटा बेटा। बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। छोटे बेटे की यह बात सुनकर बाबा को यह एहसास हुआ कि शायद ये थोड़ा परेशान है, और बाबा बोले, बेटा, अगर तुम दोनों भाई साथ मिलकर घर की साफ सफाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा घर साफ करने में? इस बात को सुनने के बाद अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी कि इस पहेली का हल क्या है, क्योंकि छोटे बेटे को समझ में आ गया था कि वो दो दिए क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा बेटा सोच रहा था कि अब क्या करूं। आज छोटा साथ होता तो हम दोनों सोचते कि वो दो दिए क्या हैं। अरे, दो तो हम दोनों भी हैं, कहीं पिताजी हम दोनों के बारे में तो नहीं कह रहे थे। बड़े बेटे को भी इस पहेली का हल मिल गया था। वो बहुत खुश हुआ और घर की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ छोटा बेटा बाबा से बोला, बाबा जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि वो दो दिए हम दो भाई ही हैं। अगर हम अलग अलग हैं तो कमज़ोर हैं, और अगर साथ साथ हैं तो मजबूत हैं। बाबा जी को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसे इस पहेली का हल मिल गया था। उसे पता चल गया था कि उसके पिता उससे क्या कहना चाहते थे। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर पहुँचे और पिता के सामने अपने पिता से बोले, पिताजी, हमें इस पहेली का हल मिल गया है और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। पिता को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि वो दोनों भाई साथ रहेंगे तो हमेशा अच्छे से रहेंगे। अब पिता अच्छे से इस दुनिया को अलविदा बोल सकता था, क्योंकि अब उसका टेंशन खत्म हो चुका था। परिवार में हमेशा प्यार और एकता होना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। जिस काम को अकेले नहीं किया जा सकता, वहीं एकता के साथ उसको बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। इस कहानी में आपको केवल दो भाइयों के बारे में नहीं, बल्कि एक परिवार को कैसे अच्छे से चलाना है, इस बारे में भी बताया गया है।